लगाना, अब लगाना दिमाग। कितने लोग हैं जो बाहर मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी है उसमें मिट्टी का तेल डाल सकते हैं? आपका जो मोबाइल है ना 50-60 हज़ार, 25-30-40 हज़ार का, उससे भी आप आगे और पीछे कवर चढ़वाते हो। क्यों? अरे क्या बात है, सेफ्टी इतनी। और आपने भी किसी ने मफलर पहन रखा, किसी ने टोपा, क्यों? सर्दी ना लग जाए। ये तो बाहर से सर्दी है। अच्छा अंदर क्या जा रहा है थोड़ा उसे भी देख ले। क्यों सर? अच्छा कितने लोग हैं कि चाय, ये चाय है कब उसमें 2 मक्खी गिरी है, कितने लोग हैं जो ऐसी चाय पी जाएंगे उसे? क्योंकि आपके सामने नहीं गिरी तो पी जाओगे। और मैं कह रहा हूं आपके सामने ही गिरी है तो आए दिन जब आप अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में पढ़ते हो, रेडियो में सुनते हो कि फलाना नकली तेल पकड़ा गया, फलाना ये पकड़ा गया, फलाना ये पकड़ा गया, क्या ये इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि मिलावट तो तेजी से चल रही है सर? यस सर। और मिलावट कोई बाहर से थोड़ी आता है करने के लिए। जिस दिन पकड़ लिया आपके ग्रेटर नोएडा में बिल्किशोर जी, एक नमक पकड़ा गया था। नमक जैसी चीज तक नकली बन रही है, नमक जिस पर टैक्स नहीं, कुछ बहुत ज्यादा हो सकता है मार्जिन भी ना हो, पर भगवान जाने क्या कर रहे हो। क्यों सर? अब आते हैं बात की, पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करते हैं। आप जिस भी रसोई में, किचन में, कहीं भी बना रहे होगे, अगर आप 5-6 महीने से एक चूल्हे पे बना रहे होगे तो आप देखोगे ऊपर काला काला हो जाता है, हो जाता है पक्का। अब जब आप 3 से 6 महीने अपने जो भी तेल आप खा रहे हो उसे खा रहे होगे, वो अंदर क्या कर रहा होगा? रोशनी भाई अंदर जाकर लाइट कर रहा होगा। और यकीन नहीं है किसी भी तेल को आप जमीन पर डालना और उसे देखना एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि चिकनाई होती है। मान लो आप बीमार पड़े 40, 45, 50 के बाद अगर आप बीमार पड़े, डॉक्टर क्या बोलता है? चिकनाई बंद करो जी। क्यों बोलता है सर? क्योंकि अब शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं है। पक्का? ये जो आता है, मैं कहता हूं सर ये देसी घी का भी बाप है। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हो? पूछो तो सही, जब तो बताओ। बताओ। इसमें चाहे आप हलवा बनाओ, रोटी चिपड़ के खाओ, घी पूरा मिला के खाओ, पराठे बनाओ, ऑल राउंडर है। बैटिंग करवाओ, बॉलिंग करवाओ, कुछ भी करवाओ। सही है? सही है? सही है सर। अब मजे की बात क्या है, बाजार में जो भी आप लेते हो, जो रिफाइंड ऑयल के नाम पे बेचे जाते हैं, हिंदुस्तान में नियम है पाम ऑयल मिश्रित करके बेचा जाता है। पाम ऑयल, और पाम ऑयल बाबा रामदेव जी और बड़े बड़े विद्वान आयुर्वेदा के वो बोलते हैं पाम ऑयल दुनिया का सबसे घटिया तेल है। मानते हो? यस। क्यों सर? पर मजबूरी है, आप चाट पकौड़ी खाओ, समोसे खाओ, भाई वो तो वही तेल लाएगा ना। क्यों सर? बाजार में ये है सर ट्रांसफैट फ्री, इस पे लिखा हुआ है ट्रांसफैट फ्री, और ट्रांसफैट फ्री ऑयल है ये। इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं, प्लस बाजार में अगर आप जैसे एक इससे पूरी तलो और बाजार वाले से तलो, आपको अपने आप ही अंतर नजर आ जाएगा सर। इसमें ज्यादा तली जाती है। किसी हलवाई से पूछना, प्रैक्टिकल करवा के। दूसरा, लड्डू बनाने हो किसी ब्याह बारात में, या किसी ने बनाए हो, मिठाई खाई हो, बाजार का कोई सा भी ले लेना। हमने तो प्रैक्टिकल कर रखा है, क्योंकि सिस्टर की शादी हुई, हमारी हुई, और भी किसी की में लगवाया, वो लड्डू जल्दी खराब हो जाते हैं। इसका स्वाद ही कुछ अलग है। लास्ट ईयर 24 फरवरी को मैंने अपने बेटे का व्रतबंध किया था। अच्छा जी। 600 लोगों का भोजन पान किया था। 32 लीटर तेल का कंजप्शन लिखा था कैटरर ने। अच्छा। मेरा 100% आरसी में अवेलेबल सामान था। 19 लीटर में 600 लोगों का खाना हो गया। यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? अब इसके कितने रुपए लीटर आता है सर यहाँ? 172 ओनली पूरी सर। देखो कितने का आता है? 100। राइट मैं सर से बात कर रहा सर, ओनली सॉरी सर। जी कर लेंगे ये यही है। मैं 172 रुपए का सर, 172 172 रुपए का आता है। बहुत बढ़िया। अब बाजार में आप जाते हो, किसी घर गए, नए आदमी के घर गए, जावेद भाई जाते होंगे, भाई साहब ये ले लो, चाहे कितना ही समझो, 172 रुपए का महंगा है। किस चीज को मिलता है? बोलो बोलो। यस। मैं वही बात कर रहा हूँ जो आपको फील्ड में काम आएगी, जिससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा। वो मिलता है अजी महंगा है, उसके तो टैक्स आ जाता है। सुनते ही होता है ऐसा। सस्ता कर दें, सस्ता कर दें, चलो करते हैं। कैलकुलेटर निकालो सर, कोई भी आप में से जो गणित लगा सके। मैंने बोला
भाई 6 महीने लाने का 7 महीने का फ्री है। तो 172 गुना 7 कितने का पड़ा सर? 1204 रुपए का आपके हिसाब से। पर ये पैसे लगेंगे 6 महीने के, सही है सर। और पैकेट मिलेगा कितने? 7। तो कितने का पड़ेगा लगाना सर हिसाब? बोलो बोलो। 100 कितने का पड़ता है सर? 147। कितने का पड़ता है सर? 147। 147। उसमें भी अगर आप बिजनेस करते हो, कोई स्लैब विलैब का आपको पता है कि 5000 10,000 20,000 वो स्लैब है, वो पैसा अलग है। पर ये तो जब पड़ेगा जब आप केवल कंसिस्टेंसी प्लान में आ जाते हो। सर ऐसे ही पड़ेगा कि नहीं? बोलो सर। मैं रोड टीचर से इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर लगा गणित लगा लिया होगा। हेलो। अब महंगा हो गया सस्ता हो गया? प्लस कमाल की बात क्या है, आप कितना ही गणित लगा लेना, जब आप इसके पराठे खाओगे ना मजा ही आ जाएगा। कितने लोग हैं जो यहाँ गाजियाबाद में वो दुकान जानते हैं कि जहाँ 10 रुपए का बर्गर मिलता है कोई? आपके शहर में 10 रुपए मिलता है, जानते हैं ना? एक ऐसी दुकान है जो यहाँ गाजियाबाद में 50 रुपए का भी देता है बर्गर। कुछ तो फर्क होगा क्वालिटी, कुछ तो फर्क होगा कि नहीं? एक शर्ट जो 200 रुपए की आती है 2000 की भी आती है, कुछ तो थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ठंडी चवन्नी का। फिर भी बताइए क्या फर्क है? ये किताब है सर, आपको प्रोडक्ट किसी को भी समझाना हो ये पेज खोलिएगा। ये कंपनी का प्रोफाइल, कौन कौन पार्टनर है। अभी ये जो ऑयल है इसको सर्टिफाइड किया है यूएस के फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूएस में इसे नवाजा गया है और 3 इसे अवार्ड मिले हुए हैं। हेलो, लोग मिलते होंगे आप जब फील्ड में जाओ, क्योंकि मैं मार्केट में काम करता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ, और जब फील्ड में काम करते हैं तो बहुत सारी कंपनी वाले मिलते हैं आपको। कोई वेस्टीज वाला मिलता होगा, कोई पतंजलि वाला, कोई फॉर्चून वाला, कोई धारा वाला, कोई सफोला गोल्ड वाला, मिलते हैं ना। हर किसी से कंपैरिजन है, किस किस में कितना अपना वो डाला गया है। गामो जो एक प्रोडक्ट आता है ना, उसमें ओरिजिनल एक प्रोडक्ट किस किस में कितना डाला गया है सब लिखा हुआ है। ये कंपैरिजन करके देख लेना सर। हेलो, क्लियर है सर? यस। और मजे की बात क्या है सर, क्योंकि मैं तो इस बिजनेस में हूं तो इसकी फैक्ट्री भी देख के आया हूं पंजाब धुरी में जाके। और जब वहां गए तो मैंने सर वो बोटल्स, वो वीडियो सारी मैंने देखी हैं, ये किस किस तरह बनाते हैं। 2000 करोड़ हर महीने, सॉरी हर साल का इनका टर्नओवर है, और 25 देशों में ये तेल बाहर भेजा जा रहा है। मैंने दुबई की पाउच भी देखा है, ऑनर से मिले हम बकायदा। मैंने कहा जी कैसे? क्योंकि मैंने बोला ना लगन के आगे योग्यता हार जाती है, लगन होगी तो आप पार जाओगे। और थोड़ा थोड़ा इसको देखो आप, देसी घी से कंपैरिजन, सबसे कंपैरिजन करके इसमें दिखाया गया है सर। और कभी भी मुख से मत बताओ, आपके पास कुछ होना सही है। एक तरीका तो ये। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत सारी बहन जी बैठी हैं, तो आपने क्या काम करना है, आपके घर में कोई बच्चे का बर्थडे है या कोई प्रोग्राम है, तो अपने घर के प्रोग्राम जो इसमें हेल्थ कार्ड में बना के देखो। अब तक अपने अड़ोसी पड़ोसी को क्या करते हैं, समोसे मंगवा लिए बाहर के, या इधर उधर कोई पार्टी दे दी। अपने घर पे आप 4 पूड़ी खिला के तो देखो, इसका स्वाद ही अलग है। समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हेलो, क्लियर है सर? थोड़ा आगे चलूं क्या? उसके बाद आता है सर, जैसे ये चाय है, क्या है सर? चाय। ये क्या है सर? अच्छा, हर घर में पी जाती है? पी जाती है सर। अब ये जो चाय है कितने की आती है सर? 138 रुपए की है। इस पे लिखा हुआ है एमआरपी कितना है? 138 रुपए। अब चलते हैं चाय के बारे में जाने, थोड़ा चले आगे थोड़ी सी। अब चाय के बारे में देखेंगे, ये गामा तुलसी चाय के बारे में चलते हैं सर थोड़ा सा आगे। ये असम की 100% उम्दा पत्तियों से बनाई गई है, और इसमें जो ब्लेंड्स का प्रयोग होता है वो आधुनिक चीजों से होता है, चमड़े के रोलर का प्रयोग नहीं किया जाता। सही है सर? अब कई बार आप चाय पीते होगे तो कई बार क्या जलन, वो एसिड बनाती है ना, कई बार ये एसिड नहीं बनाती सर चाय।
क्या नहीं बनाती सर? एसिड नहीं बनाती। और चाहे कोई भी हो, आप दोबारा गर्म करोगे उसे तो क्या होता है फिर? रंग छोड़ती है कि नहीं? ये रंग नहीं छोड़ेगी सर। क्लियर है? और बाजार की जो चाय है फोटो लगाए हुए है सर। बाजार में बाग बकरी 132 की है और टाटा वाली जो है 130 रुपए की। ये फोटो लगे हुए हैं सर। हम मैंने इसलिए बोला, मैं ऐसे ही हवा में फायर करने नहीं आया आपको कि मेरे को पैसा आता है आप भी आरसीएम करो आपको भी आ जाएगा। पर जब आपके पास एविडेंस होता है, प्रूफ लिखित में होता है, और जब आप फील्ड में जाते हो तो ऐसे तसल्ली हो जाती है। तो काम चलेगा कि नहीं? तो काम चलेगा कि नहीं? फर्क किस बात का है आप बताइए। हम इंतजार में रहते हैं किसके? कोई जगदीश कबीर आएगा पलवल से, कोई टप्पल से आएंगे बबलू चौधरी जी, कोई दिल्ली से आएंगे सर, कोई मोदी नगर से आएंगे सर। उस इंतजार में रहते हैं। हमें जब चलाना नहीं आता था, बताना नहीं आता था, तब हमने सीखने की कोशिश की। रुके नहीं, क्या हो गया? जिसमें जितनी समझ है उससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। क्यों सर? मैं उतना ही जानता हूं जितना मैं जानता हूं, उससे ज्यादा नहीं जानता। चलो सर आगे। तो चलो आगे सर। तो इस तरह की कहानी है सर। और एक आध नहीं, इसमें भी क्या क्या प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, उसमें सब चीज दी हुई है। कौन कौन से तत्व इसमें 8-9 जड़ी बूटी पड़ी हुई है, वो सबके नाम है, फोटो है बकायदा। किसी को ऐसे दिखाओगे तो वो आदमी बेहोश हो जाएगा आपके सामने। पर हम क्या बताते हैं? इन सब किताब कॉपियों को पीछे रखते हैं और क्या समझाते हैं? तू आरसीएम कर, तू भी करोड़पति। और अब बताओ ईमानदारी से, उसे शक होना वो जायज है ना जायज? उसकी जगह अगर आप भी होते, आप भी तो ऐसे ही करते। क्यों सर? बिल्कुल सर। काम इतना पेवर है। अब इस समय गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को जो प्रोग्राम था दिल्ली में, आरसीएम की तरफ से हमें भी जाने का मौका मिला वक्त साहब के माध्यम से। टोटल आरसीएम से 30 लोग गए थे सर हम, तो उसमें हमारा भी था तो हम भी गए। तो वहां जाके हमें जो मिला, अभी जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, और इस एरिया में तो बहुत सारी मिलेगी आपको। इसे नहीं इसे कर लो जी ये बहुत बढ़िया है, इसे नहीं इसे कर लो जी ये बहुत बढ़िया है, इसे नहीं जी इसे कर। मिलते हैं कि नहीं? बोलो मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं। आपको मैं जवाब देकर जा रहा हूं, क्योंकि मैं तो हर महीने आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि एक दिन में मैं नहीं चाहता कि सब कुछ दे के चला जाऊं। सही है सर? क्योंकि हम तो एजुकेट करने में बिलीव करते हैं। एजुकेट अगर आप हो गए तो जीवन भर काम आएगा आपको। मैंने कंप्यूटर तब सीखा था, मेरे आज भी काम आ रहा है। सही है सर? अब आप पूछो सर, बताओ जो कोई कंपनी वाला मिले उसे एक फॉर्मूला बता देना, आपको जवाब मिल जाएगा। फॉर्मूले का नाम लिख लो सर। फॉर्मूले का नाम है CARE। CARE। जो कोई कंपनी वाला मिले इस कसौटी पे तोलो। सही है सर? सही है सर? C4 क्या होता है सर? कंज्यूमेबल। C4 होता है सर कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल यानी कि वो प्रोडक्ट जो भी सामान है वो मेरे खाने के यूज का हो। अब मान लीजिए मैं रिक्शा वाला हूँ, मान लीजिए मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, मान लीजिए मैं अपने जीवन यापन कर रहा हूँ, क्या मैं उसे ले सकता हूँ, कंज्यूम कर सकता हूँ? हेलो? कोई कंपनी हो, चाहे आरसीएम हो चाहे कोई हो, तुलना करो। कंज्यूम मतलब खा सके। आरसीएम में 10 रुपए का भी साबुन आता है और 48 का भी आता है। रिक्शा वाला भी यूज कर सकता है। और क्लियर है सर? चलो आगे। चलो ए फॉर होता है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब होता है आपकी जेब पे बोझ ना पड़े। ऐसा ना हो कि जी बनो करोड़पति पर तुम्हें एक क्रीम लेनी है, इस क्रीम में सोना चांदी मिला हुआ है और तुम गोरे हो जाओगे। ये च्यवनप्राश है जी, इसमें ये मिलाया हुआ है हमने, पर ये है इतने का। बताओ कब तक लाओगे? एक बार तो मोटिवेट में करके चला जाऊंगा, एक बार तो ले जाओगे। क्या हर बार ले सकते हो? हर महीने खा सकते हो उसे? जे बोलेगी आप नेटवर्क मार्केटिंग को हटा दो, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हटा दो, मार्केट में कोई भी 100 ग्राम का पेस्ट जो करते हैं हम दांत साफ करते हैं 40 रुपए से 70 रुपए के बीच में आता है। ऐसा ही है ना? एवरेज औसत ऐसे ही आता है ना। अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का इतने में आता है तो प्लस है, ओके बढ़िया। अपना ऐसा है कि नहीं है?
है क्या नहीं है सब? अपना ये आता है, ये पेस्ट है, आप इसे करो, आप किसी के पानी लगता हो दिक्कत पर, किसी को फायदा हुआ है इस पेस्ट से? क्योंकि सेमिनार मुझे लंबा भी नहीं करना, फिर कभी अगली बार मिलेंगे। ये जो प्रोडक्ट है, आप किसी के घर में भी जाओ, हम क्या करते हैं, तू जुड़ जा। करना क्या चाहिए, आपके पास ये वाली किताब होनी चाहिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट तो आप लेके नहीं जा सकते सर। और जाके उसके साथ बैठ के बातचीत करिए, किताब को बात करने दीजिए, अप्लाई। कोई वीडियो कंपनी का है, इसमें 2 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो दिखाइए, भाई से देख, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे यूज कीजिए सर। और अगर आपने इस तरह दिखा दिया तो आदमी पेस्ट लेगा कि नहीं लेगा सर? हमें बेचना नहीं है, ऐसा नहीं है मैं कंप्यूटर बेचता था तो बेच नहीं जा रहे हैं जी। कुछ लोग तो क्या है, बैग भरा और पूरे दिन भर आरसीएम ले लो, आरसीएम ये सामान ले लो, वो ऐसे घर से चलते हैं। वो ऐसा काम नहीं करना भाई, वो सेल्समैन नहीं हो आप। अगर सेल्समैन वाला काम करना होता तो मैं आधी हाथ जोड़ दूं, मुझे नहीं करना भाई। पर जब आप किसी को आरसीएम बताने जाएं तो उसे आरसीएम का प्लान बताने से भी पहले प्रोडक्ट तो समझ में आए। बिल्कुल सर, क्लियर है सर? चलो आगे। R4 क्या होता है सर? रिपीटेबल। R4 होता है रिपीटेबल, यानी कि वो सामान, चाहे कुछ भी सामान खा रहे हो, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का है, वो जितनी बार यूज होगा उतनी बार पैसा देगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए फ्रिज है, फ्रिज कितने साल में बदलते हो आप? पूनम जी है ना उनका नाम, पूनम जी कितने बार साल में कितनी बार फ्रिज बदल लेते हो आप? 12 से 15 साल चलेगा कम से कम। है, एक बार लिया और गई, ऐसा ही तो होता है सबके घर में। पूनम जी हमारे साथ भी ऐसा ही, एक बार ले लिया तो फिर गई। क्यों सर? भाई जब तक गारंटी है, जब तक तो चलाएंगे ही। तो रिपीटेबल मतलब, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आपको ये बोल रही है कि 2 आदमी जोड़ो, तुम 5,000 जमा करवाओ, 10,000 जमा करवाओ, फिर वो 2 लाएंगे, फिर 4 लाएंगे, वो मुर्गी बनाओ, फिर अंडे निकलेंगे, अंडे से फिर मुर्गी आएंगी, फिर वो गड़बड़। ये चीज अपने समझ में ना उस दिन आती थी ना आज आती।